प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित द्वितीय पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का अध्ययन करेंगे। जैसे ही पाठ का शीर्षक है, इसका ही अर्थ हम पहले समझें। आत्मज्ञ माने जो स्वयं को, ज्ञा माने जानता है, आत्म माने स्वयं को, ज्ञा माने जानता है, और एक माने ही वह सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता है। जो स्वयं को जानता है वह स्वयं सब कुछ जानता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से उवाच माने कहा। मैत्रेयी उदयास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। कहा, हे मैत्रेयी, अहम माने मैं, उदयास्यन माने ऊपर। ऊपर से मतलब कि जो हमारे संस्कृति में 4 प्रकार के आश्रम कहे गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और वृद्धावस्था, जिसको कहते हैं सन्यास। तो कहा कि मैं उदयास्यन अर्थात इस आश्रम से दूसरे आश्रम में अर्थात सन्यास आश्रम में, स्थानात् माने स्थान से, अस्मि माने हूं, कि मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, अर्थात गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके पायव्रज नामक आश्रम में जाने वाला हूं। ततः ते अनया, ततस्ते अनया शब्द लिखा है, ततः प्लस ते प्लस अनया। तो ततः माने फिर, ते माने तुम्हारा, अनया माने दूसरी, कात्यायन्या कात्यायनी से, विच्छेदम माने बंटवारा, करवाणी माने करवा दो। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो याज्ञवल्क्य ने कात्यायनी से कहा, पुनः समझने शुरू से। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से उवाच कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयास्यन माने जाने वाला हूं, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानात् माने स्थान से, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम से दूसरे स्थान को, उदयास्यन माने दूसरे आश्रम में जाने वाला हूं। ततः ते अनया, इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने दूसरी, कात्यायनी माने कात्यायनी, मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा विच्छेदम माने बंटवारा, करवाणी माने करवा दूं। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेना अहम अमृता स्याम इति। यदि इयम, यदि प्लस इयम है, दीर्घ संधि है, तो कहा यदि इयम माने यह, सर्वा माने सभी या संपूर्ण, पृथ्वी वित्तेन माने धन से, पूर्णा स्यात् माने परिपूर्ण हो जाए। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत् माने तो, उससे, किम माने क्या, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमर, श्यामति माने हो जाऊंगी। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति ना प्लस इति माने ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, ऐसा नहीं है। यथैवोपकरणावताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव, तो इसकी संधि विच्छेद समझे। यथा प्लस एव प्लस उपकरणवताम माने यथा माने जैसे, एव माने ही, उपकरणवताम माने धनवान, कि जीवनम माने जीवन, कि जैसा धनवानों का जीवन होता है, तथैव माने वैसा ही, ते जीवनम स्यात् वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। यदि मैं बंटवारा करवा दूंगा तो इससे इतना होगा कि जैसा धनवानों का जीवन होता है
वैसा जीवन तुम्हारा हो जाएगा। अमृत स्वस्य तु नाशस्ति वित्तेन, वित्तेन माने धन से, अमृत तस्व तो कहा अमरता की, नाश ना माने नहीं, आशा अस्ति आशा है, कि धन से अमरता की आशा नहीं है, कि तुम अमर नहीं हो सकती धन से। सा मैत्री उवाच, तब उस मैत्री ने कहा, एन अहम न अमृता श्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, किम अहम तेन कुर्याम, मैं उसका क्या करूंगी, क्या जिससे मैं अमर नहीं हो सकती। किम अहम तेन कुर्याम, तेन माने उसका, किम माने मैं, वो क्या, अहम माने मैं, कुर्याम माने करूं, कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उस धन का मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल अमृत तत्साधनम जानाति, कहा हे भगवान यदि आप केवल अमृत तत्साधन जानाते, अमृता को प्राप्त करने का साधन जानते हैं, यदि आप अमृता जो अकेला यानी केवल साधन है यदि आप उसे जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तद माने उसको, एव माने ही, में माने मुझसे, ब्रूहि माने कहें, कि तो आप उसको ही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नः सती त्वं प्रिय भाससे, कि हे प्रिय, नः माने हमारी, सती माने होने के कारण, कि हमारी प्रिया होने के कारण, त्वं प्रियम भाससे तुम प्रिय बोलती हो, एहि माने आओ, उपविश माने बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्साधनम, मैं अमरता को प्राप्त करने वाले साधन की व्याख्यास्यामि माने व्याख्या करूंगा या अथवा तुमसे कहूंगा। बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवते, ना माने नहीं, अरे मैत्रेयी का, अरे मैत्रेयी, पत्यु माने पति की, कामाय माने कामना के लिए। इसमें एक शब्द बीच में छूट गया है, उसको अपनी तरफ से आप जोड़ लीजिएगा, कि पति की कामना के लिए, पति प्रियो भवति, और इसमें ना शब्द प्रारंभ में दिया गया, नावा लिखा है, तो कहा पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। तो पति किसको प्रिय नहीं होगा, पत्नी को। तो कहा कि पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। तो किस लिए प्रिय होता है, तो कहा आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, अपनी ही कामना के लिए, आत्मनस्तु माने स्वयं की, और कामाय माने इच्छा के लिए, कामना के लिए, पत्नी को पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। नावा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, जाया माने पत्नी, और इसी प्रकार से कि पत्नी की कामाय माने इच्छा के लिए पति को जाया प्रिया भवति ना, कि पत्नी प्रिय नहीं होती, अपितु आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी ही कामना के लिए जाया माने स्त्री या पत्नी प्रिय होती है। तो यहाँ पर ये दो तीन पंक्तियां हैं, इनको समझने की बहुत आवश्यकता है कि इस संसार में जो सारा कार्य व्यापार चलता है वो केवल एक स्वार्थ के कारण होता है। इस संसार में सारे नाते रिश्ते सब व्यर्थ हैं। इसीलिए कवि ने कहा, किसी अन्य कवि ने कहा, लिखा है कहीं पर कि इस प्रेम व्यवहार में लोग झूठ का प्रयोग करते हैं। तो झूठ क्यों बोलते हैं, अपने स्वार्थ के कारण। संसार में कोई किसी का नहीं हुआ करता है। तो इसके लिए कवि ने इसी बात को कुछ इस प्रकार से लिखा है कि कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या,
कोई किसी का नहीं है इस जग में, है। तो इसीलिए उसने इस प्रकार की बातें कही थी, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो इस कहा कि इस संसार में जो सारे रिश्ते नाते व्यर्थ हैं, कोई किसी की कामना की पूर्ति के लिए किसी को प्यार नहीं किया करता है, बल्कि अगर कोई प्यार करता है तो संसार में सब अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। अर्थात संसार में लोग पत्नी पुत्र आदि को अपना प्रिय बताने का जो राग आलापते हैं, वास्तव में उनका प्यार अथवा स्नेह नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे उनका अपना स्वार्थ ही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया करता है। एक पति अपनी पत्नी को उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अथवा उसके कल्याण के लिए अथवा उसकी भलाई के लिए उसको प्रेम नहीं करता है, अपितु अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वह उसको प्यार करने का ढोंग किया करता है। वो इस ढोंग ऐसा रचता क्यों है? क्योंकि पत्नी से उसकी अपनी कामेच्छा पूर्ति होती है, साथ ही साथ उसकी वंश वृद्धि के लिए वह संतान भी उत्पन्न करती है, और इसीलिए वास्तव में जो प्रेम है वो उसकी अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण ही होता है। यही बात पत्नी के संबंध में भी लागू होती है। पत्नी अपने पति को इसलिए प्रेम नहीं करती उसका कल्याण चाहती, बल्कि अपनी ही काम इच्छा के लिए वह उससे प्रेम किया करती, उसका अपने स्वार्थ हुआ करते हैं। तो इसलिए कहा कि पत्यु कामाय पति प्रियो होवति, पति की कामना के लिए ही पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। और इसी प्रकार से नावा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवती, और अपनी ही स्त्री को स्त्री की कामना के लिए पति को स्त्री प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना के लिए ही जाया इस पत्नी प्रिय होती है। नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति, का इसी प्रकार से पुत्र और धन अपनी कामना के लिए, कामाय माने कामना के लिए, पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति, ना पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। कि संसार में किसी मनुष्य को पुत्र अथवा धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है। ये मेरा पुत्र है इसलिए ये मुझे बहुत प्यारा है, ये धन मैंने कमाया इसलिए धन बहुत हमें प्यारा है, बल्कि आत्मनस्तु वा कामाय, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र वित्तम वा प्रिया भवति, पुत्र अथवा धन प्रिय हुआ करते हैं। अर्थात कि पुत्र कामना की पूर्ति के कारण वो प्रिय नहीं होता है, बल्कि माता पिता के अपने स्वार्थ हुआ करते हैं। वह ये सोचते हैं कि भविष्य में ये पुत्र बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, इसलिए वो पुत्र को प्रेम करते हैं। धन को वो इसलिए चाहते हैं कि वर्तमान हमारा सुखी रहे, और जब वृद्धावस्था आए तो भी ये धन हमारे लिए काम में आएगा, इसलिए उनको धन प्रिय होता है। तो नावा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, काहे मैत्रेयी सर्वस्व कामाय, सबकी कामना के लिए सर्वम प्रियम भवति, न कि सभी प्रिय नहीं होते हैं, कि सभी की कामना पूर्ति के लिए हमको सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए हमें सभी प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, ये हमारी जो आत्मा है यही द्रष्टव्या माने दर्शन करने योग्य, देखने योग्य, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, निध्यासितव्यश्च और ध्यान करने योग्य होती है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम भवति, आत्मा के दर्शन से ही इदम मन यह सर्वम माने सब कुछ, विदित माने ज्ञात, भवति माने होता है। इसलिए कहा कि ये आत्मा ही द्रष्टव्य माने देखने योग्य, दर्शन योग्य, और श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, और कहा निध्यासित
निध्यास्यति क्या और दर्शन ध्यान करने योग्य होती है। तो आत्मा खल दर्शनेन कि आत्मदर्शन के द्वारा ही निष्खल बने निश्चय ही इदम सर्वम विदितम भवति, ये सब कुछ विदित होता है।